विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक श्लोक में कहते हैं, मैं शास्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव मैं ही हूँ। अर्थात कामदेव सेक्स का देवता, हमारे अंदर जो सेक्स की इच्छा है, वीर्य है, जो स्त्री के अंदर अंडा पैदा होता है, इंसान के जो मेल के अंदर जो शुक्राणु है, वीर्य, वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो हर कण में, कण कण में कृष्ण हैं। तो जिन चीज़ों को हम गंदा मानते हैं, वीर्य को गंदा मानते हैं, तो उस वीर्य में भी तो कृष्ण ही है, वही तो उत्पत्ति का कारण है। तो वो गंदा कैसे हो सकता है? ये श्लोक जानने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? ऐसा मैं जो सोच रहा था वो गलत है। जो हाँ। आपने जो बताया वो मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि आपने भगवत गीता पढ़ के दिखाया, कण कण में भगवान है, इसलिए ऐसा लग रहा था। मैं सोच रहा था वो गलत है, जो फालतू की ओवर थिंकिंग कर रहा था। हाँ, ओवर थिंकिंग कर रहा था। तो अब आपने डरना है या सामना करना है? सामना करना है। सामना करना है तो फिर आज ठीक हो जाओ, आज सामना करके दिखाओ, सारी चीज़ों को छू लो, एक ही बार आप हाथ धो करके सारा कुछ नॉर्मल करके दिखाओगे। तो नॉर्मल करेंगे, हाँ हो जाएगा सब कुछ, हाँ ओके हो जाएगा। हाँ तो अब खुशखबरी दे दें पापा को? हाँ। चलो, तो अभी आपने पोटी जाना है या पहले वीर्य को हाथ में लेना है? हाँ? पॉटी नहीं, अभी पॉटी तो आई नहीं, पेट का प्रॉब्लम है। तो अच्छा अच्छा, पेट का प्रॉब्लम है ना। तो वीर्य हाथ में ले लोगे? बस, वेरी गुड। चलिए, बहुत बड़ी ये सफलता है। वीर्य हाथ में लेना भी नहीं है, अपन निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने कह दिया, इसका मतलब ले लोगे। हाँ। अगर डर जाते तो कहते नहीं लूंगा। हाँ। तो अब आपने क्या करना है कि जैसे लिंग को पकड़ा, उसके अगर भाग को जैसे पकड़ा, उसको हाथ लगाया, उसके जैसे कई बार थोड़ा बहुत कण आ जाते हैं, नेचुरली सबके आते हैं, तो उसको हाथ लगा के, बाकी पापा को भी हाथ लगा दोगे, मुझे भी हाथ लगा दोगे, सबको हाथ लगा दोगे, तो फिर आप ठीक हो गए। हाँ। उसके बाद आपके मन से सारी चीजें निकल जाएंगी। हाँ। फिर आपका ये वीर्य का कंसेप्ट डिलीट हो जाएगा। और पोटी का हो ही गया। हाँ। जब पोटी का हो गया, वीर्य का हो गया, तो पेशाब का तो हो ही गया समझो। हाँ। उसमें तो कहीं कोई अशुद्धता है ही नहीं, वो भी मैं निकाल दूंगा। हाँ। ठीक है। हाँ। फिर भी प्रैक्टिकल रूप से वीर्य वाले कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। हाँ। ओके, मैं प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। हाँ। चालू कर दो। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। गीता थेरेपी की सहायता से वीर्य की गंदगी का डर कैसे निकलता है, वो आप इस वीडियो में जानोगे। और कुछ केसेस में लिंग भी गंदा लगने लग जाता है, और कुछ युवा लिंग को टच नहीं कर पाते हैं। टच करेंगे तो फिर धोएंगे, पोंछेंगे, स्नान करेंगे, उनको ऐसा लगता है कि अशुद्ध हो गए हैं। तो वो कई ऐसे हैं जो टच नहीं करते हैं, पेशाब करते समय भी टच नहीं करते हैं, और टच करना पड़ जाए तो फिर धोएंगे, नहाएंगे। तो ऐसे में जो लाइफ है, खास करके सेक्सुअल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो अपनी पत्नी से, अपनी दोस्त से हेल्दी रिलेशन नहीं बना पाते हैं। तो इस कारण से जो फैमिली लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, या परिवार टूट जाते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। जिस महिला का पति ऐसा है जिसको लिंग गंदा लगता है, वीर्य गंदा लगता है, तो अगर ये दोनों चीजें गंदी लगती है तो वो इंसान अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने से डरेगा, वो संबंध नहीं बनाएगा। अब संबंध नहीं बनाएगा तो सामने वाली जो महिला है वो अगर जानकार है, वो समझती है कि इसे ओसीडी है, तो वो संभाल लेगी या मैनेज कर लेगी, वो उसे डॉक्टर के पास भी लेकर के जाएगी। अगर सामने वाली महिला ये सोच लेती है कि इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है, ये तो जानबूझ के मेरे साथ संबंध नहीं बनाता है, मेरे में ही कोई कमी होगी, मैं इसको पसंद नहीं हूँ, या तरह तरह की बातें उसके मन में आ सकती है। तो ऐसे में क्या है कि तलाक तक बात पहुँच जाती है। और किन्हीं केसेस में तलाक नहीं होता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, तो वो भी परिवार को तोड़ देता है, या दोनों के बीच में और ज़्यादा दूरियां बढ़ जाती है। तो इससे बचने का यही उपाय है कि पहले हम गीता थेरेपी से वीर्य की गंदगी को निकाल दें, और लिंग क्या गंदा है या साफ है ये जान लें। तो इसके लिए आपको पहले पूरा फॉर्मेट बनाना है। गीता थेरेपी
4 वीर्य व लिंग की गंदगी। कैसे ये गंदगी निकालनी है, कैसे अपने आप को ठीक करना है, वो आप गीता थेरेपी फॉर्मेट से समझोगे। तो सबसे पहले ए, फिर क्या है बी, फिर क्या है सी, और अंत में डी। आपने बोलते जाना है। हाँ, तो ए को क्या बोलते हैं? ट्रिगर में क्या आएगा? ट्रिगर में जो मन में बातें आएंगी वो ट्रिगर करेंगी। हाँ, वीर्य के संबंधित, लिंग से संबंधित। हाँ, इसमें वीर्य व लिंग ये ट्रिगर है। जब वीर्य निकलता है, लिंग को हाथ लगाते हो तो ट्रिगर एक्टिव हो गया है। समझ गए? तो उसके बाद हमने पहले यहाँ ट्रिगर लिखना है। पहले यहाँ पर ट्रिगर लिखेंगे, उसके नीचे ये लिखेंगे ट्रिगर, और इसके अंदर क्या आएगा? ऑब्सेशन। एहसास क्या हुआ आपको, जिसे ऑब्सेशन भी बोलते हैं, विचार भी बोल देते हैं, और लगना भी, लगा क्या, लगना भी बोल देते हैं। वहम, शक भी बोल देते हैं। वहम होना या शक होना है, डाउट होना। तो इसके बाद सी में क्या आता है? बोलो। सी में संभावित खतरा और डर या नुकसान। उसके बाद ये पार्ट आ गया। इसमें क्या है? डूइंग। ये सॉल्यूशन है, बताया था मन ने। हाँ। लेकिन ये सॉल्यूशन न हो करके प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन बी का में प्रॉब्लम। इसमें दो आएंगे। कौन कौन से? डूइंग, अवॉइड। डूइंग का अर्थ होता है करना, और अवॉइड का मतलब होता है टालना या बचना। एक ही बात है। अब हम ट्रिगर लिखेंगे। ट्रिगर में क्या लिखना है? लिंग व वीर्य। जब वीर्य निकलता है या लिंग को हाथ लगाते हो तब ये ट्रिगर एक्टिव हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप लिंग को हाथ लगाते हो या वीर्य निकलता है, आपको किस चीज का एहसास होता है? डर, ऐसा लगता है कि ये गंदी चीज है। हाँ, गंदगी का एहसास। का एहसास होना या गंदगी लगना। ठीक है, ओके। ये आपका है ऑब्सेशन, कि आपको गंदा लगने लग जाता है कि वीर्य गंदा है, लिंग गंदा है। ऐसे विचार भी आने लग जाते हैं। विचार अपने आप मन में चलने लग जाते हैं। विचार कौन से? गंदगी वाले। ये आपने लिख दिए ऑब्सेशन वाले पार्ट में। बी का मतलब ऑब्सेशन भी होता है। जैसे ये ऑब्सेशन है, ये कंपल्शन है, और ये पार्ट ऑफ एंजाइटी है, और ये जो है ये बाद की जो सेफ्टी बिहेवियर है, जो बचने के लिए आप करते हो वो है। तो इसको अभी पूरा समझते हैं। तो संभावित खतरा क्या लगता है? अगर मान लो कि आपका हाथ लग गया तो इससे हो क्या जाएगा? गंदगी का एहसास हुआ कि अरे गंदा है। उसके बाद फिर क्या मन में खतरा पैदा होता है? फ्यूचर से संबंधित क्या डर आता है कि हो क्या जाएगा? वो गंदे हाथ किसी न किसी कारणवश या किसी न किसी वस्तुवश या कारणवश भगवान तक चले जाएंगे। भगवान तक क्या चला जाएगा? ये गंदे वीर्य के हाथ। अच्छा, वीर्य के हाथ भगवान तक चले जाएंगे। वीर्य से लगे हुए हाथ किसी न किसी कारणवश या वस्तु का हाथ लगाने से वो गंदगी भगवान तक चली जाएंगी। अच्छा, भगवान तक गंदगी चली जाएगी। हाँ। भगवान के पास कौन से रोड से गंदगी जाती है? नहीं, पर वो
अभी समझ लो मैंने मोबाइल को हाथ लगाया हाँ। तो वीर्य से, ये मोबाइल तो खराब हो गया ना वीर्य के हाथों से, तो मोबाइल खराब हो गया, वीर्य के हाथों से मोबाइल खराब हो जाता है, गंदा हो गया ना वीर्य के हाथों से। गंदा हो जाता है या खराब हो जाता है, पहले ये बताओ। गंदा हो जाता, खराब नहीं। अच्छा, तो गंदगी पहुंच जाएगी। हाँ, मैंने मोबाइल के हाथों से, वीर्य के भरे हुए हाथ में, वीर्य से छुए हुए हाथों से मैंने मोबाइल को छुआ, हाँ। तो वो गंदगी, वीर्य की गंदगी मोबाइल को लगेंगी। हाँ, भी सामान गंदा हो जाएगा। हाँ, पर ऐसा नहीं कि हर एक चीज को अपन धो सकते हैं, जैसे मोबाइल को, रिमोट को, या कोई भी चीज को। हाँ, हो जाएगा। अब वीर्य अगर इसके ऊपर गिर जाता है मोबाइल के ऊपर, तो क्या मोबाइल गंदा हो जाता है? मेरे हिसाब से तो हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब आपके हिसाब से होता है, वैसे गंदा होता है नहीं होता है ये आपको पता नहीं है। ये इतना अपने शक के ऊपर शक करो कि आपका जो शक है उसके ऊपर शक करना है। किसके ऊपर शक करना है? मेरा जो शक है, मन में जो ख्याल आते हैं उसके ऊपर शक करना। हाँ, कि क्या वास्तव में गंदा होता है? सच्चाई तो जाने ना। अगर वास्तव में गंदा होता है तो वो लोग जो वीर्य के हाथों से टच कर लेते हैं वो गंदे हैं। हम भी वीडियो में कहेंगे, मैं भी वीडियो बनाऊंगा, भी वीर्य जहां जहां टच हो गया वो सारा सामान फेंको, धो, ये तो बहुत गंदे रहोगे। अगर गंदा सामान नहीं होता या भगवान तक गंदगी नहीं पहुंचती तो आपको भी फिर ये धोना पहुंचना ये बंद करना होगा। शर्त मंजूर है? बोलो। क्या? बोलो। पर ऐसा कुछ ऐसा प्रूफ तो मिलना चाहिए कि सही में ऐसा लगाने के बाद ऐसे लोग ऐसा करते हैं करके। अब लोगों का छोड़ो, मैं करके दिखा दूं फिर तो मानोगे? मुझे प्रूफ मान लोगे? विकास जी को प्रूफ मान लोगे? आपके पापा को प्रूफ मान लोगे? हम तीनों करके दिखा दें तो फिर मान लोगे? हाँ। चलो तीनों करके दिखा दें। ओके। हम जिस चीज को छुएंगे वो सारा सामान भी हम यूज करेंगे, तो इसका मतलब आप भी वो कर लोगे। ठीक है, देख के तो आप बदल सकते हो। ओके, चलो कोई नहीं, फिर भी मैं आपके मन से ये गंदगी और निकाल देता हूँ। ये तो हो गई कि आप हमें देख करके सीख जाओगे। ओके, तो अब बताओ, भी भगवान तक गंदगी पहुंच जाएगी। पहली बात तो पहुंचती नहीं है, संभावित खतरा है, डर है, तो पहुंचती नहीं, लेकिन आपके हिसाब से पहुंचती है। लेकिन फिर आप भगवान तक वो गंदगी ना पहुंचे, इसके लिए क्या प्लानिंग करते हो, क्या करते हो? उसको रोकने का क्या तरीका है आपके पास? जैसे हुआ, ऐसे नाइटफॉल हुआ तो मैं डायरेक्ट बाथरूम में जाता हूँ, नहाता धोता हूँ फिर। हाँ, अच्छा, गंदगी जो पहुंच जाएगी या सामान गंदा हो जाएगा, उसे रोकने के लिए क्या क्या करते हो? भी ये ना हो, खतरा हो ही ना, नुकसान ना हो, या वो चीजों को छूता ही नहीं। हाँ, वो तो अवॉइडेंस में आ गया, चीजों को न छूना। ठीक है, और छूता, वो चीजों को छूता ही नहीं, बस हो गया। दूर रहता वो चीजों से। हाथ नहीं लगाता। हाथ ना लगाना, ये तो आ गया अवॉइडेंस भी, आप दूर रहते हो। अगर मान लो चीजों को छू लिया तो छुआ तो समझ लो वही चीज को छूंगा, वो जो मैं अलग करके रखूंगा, नहीं तो छूंगा ही। ये चीजों को अलग रखना, ये भी तो अवॉइडेंस होगी। हाँ, उसको अलग रखूंगा घर वालों से। हाँ, उसी मैं छू सकूं वैसे। हाँ, तो ये इसमें लिखेंगे, नहीं तो हाथ धोऊंगा फिर उनको छूंगा। हाँ, चीजें अलग रखना। हाँ। अच्छा, हाथ कितनी बार धोते हो? 20 से 22 बार हाथ धोना। अगर हाथ नहीं धोगे तो क्या हो जाएगा? मन में वही फिर एंजाइटी होती जाएंगी, यार मैंने हाथ नहीं धोया, फिर ये हाथ ये गंदा। अच्छा, 22 बार हाथ धोते हो। और क्या क्या करते हो भाई, गंदगी ना फैले और भगवान तक गंदगी ना जाए, इसे रोकने के लिए और क्या क्या कंपल्शन करते हो? वही हाथ धोता हूँ, चीज़ों को हाथ नहीं लगाता हूँ। हाथ धोने के बाद लगाता हूँ, पर उसके बाद जैसे हो गया और मैंने कोई साफ सफाई नहीं किया तो मोस्टली हाथ ही नहीं लगाता। अच्छा, हाथ नहीं लगाते, वो तो अवॉइड हो गया, चीज़ों को न छूना, वो अवॉइडेंस बिहेवियर हो गया। हाँ, और हाथ धो के फिर देन हाथ लगाता हूँ। हाथ धो के लगा लेते हो। अच्छा, हाथ धोने से भगवान तक गंदगी नहीं पहुंचेगी? हाँ। अच्छा, हाथों से ही गंदगी पहुंचती है? तो वीर्य तो अंदर था, तो उसका हाथों से क्या कनेक्शन हुआ? तो हाथों को लग गया ना, वो हाथों को लग गया, इसलिए तो हाथों को धोने से वो साफ हो गया। हाँ, और अब भगवान तक नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा, चीजें भी गंदी नहीं होगी? नहीं होगी, ये आपको लगता है। क्या ये रियल में ऐसा है? रियल में वैसा है? कौन ऐसा करता है वीर्य के? ये आपको जो लग रहा है, आपका लगना
ये तो ओसीडी का वहम है, ये तो ओसीडी है, इसके ऊपर ही तो शक करना है ना कि जो आपको लग रहा है क्या वो रियल है, क्या वो साइंटिफिक है, या सिर्फ आपकी एक सोच है। ये भी एक गलत धारणा है कि भगवान तक गंदगी पहुंच जाएगी, ये भी आपकी एक रॉन्ग धारणा है, एक रॉन्ग बिलीफ है। सामान गंदा हो जाएगा, ये भी रॉन्ग बिलीफ है। इस रॉन्ग बिलीफ को सही करने के लिए आप एक रॉन्ग एक्टिविटी करते हो, चीजों को अलग रखते हो, चीजों को धो लेते हो। भी चीजें पहली बात तो गंदी हुई नहीं थी या गंदी होंगी नहीं, तो धोने की जरूरत ही नहीं थी, या चीजों को अलग रखने की जरूरत ही नहीं थी। अर्थात इस रॉन्ग बिलीफ को बचाने के लिए आपने कुछ एक्टिविटी की, और यही एक्टिविटी बार बार करनी होती है, इसी से ओसीडी का जन्म हो जाता है। क्या समझे? अगर आप ये समझ लो कि अरे भगवान तक तो पहुंचती नहीं, सारा वीर्य भगवान ही है। जैसे गीता में हमने पढ़ा ना कि वीर्यवानों का वीर्य मैं हूँ, कामदेव मैं हूँ, संतान उत्पन्न करने वाला काम मैं हूँ, सब कुछ कृष्ण ही है, तो वीर्य भी तो कृष्ण ही है। तो भगवान ने वीर्य पैदा किया है या इंसान ने पैदा किया है? भगवान ने वो दिया है कि ऐसे अपनी। अब बताओ, भगवान ने दिया है तो हमें फिर बताओ दहेज में ले जाने के लिए दिया है या ये बस है इससे डरने के लिए दिया है? वो उसको उससे प्रजनन हाँ, तो प्रजनन करने के लिए दिया है। लेकिन सारा वीर्य प्रजनन करने के थोड़ी ना काम आएगा। अगर ये सारा वीर्य प्रजनन हो जाए तो फिर एक बंदे से ही पूरी दुनिया भर जाएगी। एक बंदे के अंदर करोड़ों शुक्राणु होते हैं, तो वो तो कोई कितनी बार, हजारों बार संभोग कर सकता है। तो एक बंदे के वंश या एक बंदे कितने बेटे हो जाएंगे, बेटी बेटी बेटे हो जाएंगे कि इस दुनिया में जगह पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। तो सारा तो काम नहीं आएगा। उसमें से कोई 2-4 बीज या शुक्राणु काम में आने वाले हैं, या आजकल 2 ही मान लो, क्योंकि बच्चे तो 2 ही होते हैं, या आज थोड़े दिनों में 1 का जमाना आ जाएगा, या 5-10 सालों में 1 भी नहीं रहेगा, लिविंग रिलेशनशिप है, या ओपन रिलेशनशिप हो जाएंगे। जिसकी इच्छा है, दोनों की ट्यूनिंग बैठी, अपना काम खत्म, कोई बाकी का झमेला करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों जो मेल फीमेल है वो वर्किंग होंगे, दोनों अपना अपना कमाएंगे, अपना अपना उड़ाएंगे, वो शादी करेंगे 40-50 साल की उम्र में, जब उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए या जब अकेलापन ज्यादा उनको खलेगा, तब वो शादियां करा करेंगे। और हो सकता है कि बच्चे वो पैदा ही ना करें। सरकार को ये हिदायत देनी पड़े कि बच्चा तो पैदा करना ही होगा, वरना दंड मिलेगा। वो सरकार कहेगी बच्चा पैदा किया तो परवरिश हम करेंगे, 1-1 लाख रुपया इंसेंटिव भी देंगे, सारा खर्चा हमारा होगा। ये आने वाले समय में ये टाइम आ जाएगा कि बच्चा पैदा नहीं करेंगे। आज देखिए, आप मेरे दादा परदादा कितने भाई बहन थे, मेरे पिताजी और 8-9 हैं, और हम 4-5 भाई बहन हैं। अब मेरे 2 आ गए, अब मेरे बच्चों के 1 ही होगा, और उनके 1 भी नहीं होने वाला। तो 50 साल बाद ये समय आ जाएगा जो अभी हम बात कर रहे हैं, तो बस 1 भी नहीं होगा, ओपन रिलेशनशिप होंगे। सरकार कहेगी भी बच्चा पैदा करो, वरना समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो बताइए, तो वीर्य तो कुदरत ने दिया है बच्चा पैदा करने के लिए, ये बात सही है, लेकिन सारा वीर्य बच्चा पैदा करने के लिए थोड़ी ना है। वो बाकी तो जाएगा ना, वो तो नाली में भी जाएगा, हाथ में भी आएगा। जब हस्त में तुम करोगे तो वो हाथ में ही आएगा ना। तो वो तो इसीलिए दिया ना कुदरत ने भी, कोई इतनों में से एक आधा कोई बच्चा बन जाए बस। अब देखो, एक वृक्ष है, एक वृक्ष के ऊपर कितने फल आते होंगे? आते होंगे हजारों, लाखों फल आते हैं, हजारों लाखों एक सीजन में। तो साल में हर साल लाखों फल आते हैं ना, लाखों बीज आते हैं ना। 100 साल पेड़ जीता तो करोड़ अरब उसके बीज आए, तो क्या वो सारे पेड़ बन जाते हैं? नहीं, उसमें से 1-2 बनते हैं। अगर वो सारे बन जाते तो पेड़ ही पेड़ हो जाते ना। तो इसी प्रकार कुदरत ने हमें इतनी ज्यादा क्षमता दे दी है कि भाई इतनी क्षमता है तभी तो 1-2 कामयाब होते हैं, वरना 1 भी कामयाब नहीं होगा। अगर 2-4 भी, जब बच्चा पैदा करना है तभी भाई संभोग करो, तो बच्चा पैदा, फिर तो इंसान काम ही नहीं करता, कहता बच्चा पैदा करेंगे तभी काम करेंगे। तो ये इसीलिए दिया ना, प्लेजर दिया है कि आदमी सेक्स करेगा तो प्लेजर मिलेगा। जैसे अब मैं ये प्लेजर वाला कंसेप्ट भी आपको बता देता हूँ कि इंसान सेक्स क्यों करता है या संभोग क्यों करता है। इसके पीछे जो मनोविज्ञान है वो समझ लीजिए, बहुत जरूरी मनोविज्ञान है।
महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।